मैं आज आपको चित्तौड़गढ़ की जो पन्नाद आए थी, एक किस्म से बच्चे पालने वाली समझो, जो कि राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की दाई मां थी, उसके बारे में बताना चाहती हूं कि एक मां होते हुए एक राज परिवार के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी तथा प्रजा पालक को बचाने के लिए अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को मौत के घाट उतरवा देती है, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसने उदय सिंह की मां रानी कर्णावती जब अपने पति के साथ अग्नि में अपने आप को सौंप रही थी, तभी कर्णावती ने पन्ना दाई से ये वचन लिया था कि पन्ना, मेरा पुत्र आपके हवाले है, इसकी रक्षा करना, इस राज सिंहासन को बचा के रखना। बनवीर जो एक दासी का पुत्र था, उसने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि सभी राजाओं तथा राज उत्तराधिकारी को मारकर खुद राजा बनना चाहता था। बनवीर ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इतना विश्वास पात्र बन गया कि राणा सांगा का जो राज्य था उसको उसने खत्म करके अपना राज्य बनाना चाहा। उसने धोखे से राजा विक्रमादित्य की हत्या की तथा उसके बाद सोचा क्यों नहीं इसका उत्तराधिकारी उदय सिंह को मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि कोई भी राज का उत्तराधिकारी न रहे और तू हमेशा हमेशा के लिए राजा बन जाए। जो ही उसने राजा विक्रमादित्य की हत्या की, त्यों ही एक विश्वसनीय नौकर पन्ना दाई के पास आया और कहने लगा कि पन्ना, मुश्किल बात है, लेकिन आपने करनी तो पड़ेगी, क्योंकि राज का उत्तराधिकारी को बचाना है। पन्ना दाई कोई राज परिवार से संबंधित नहीं थी, वह एक योद्धा की बेटी थी जो कि गुर्जर था और चित्तौड़ के अंदर योद्धा था। उसका पिता भी लड़ाई के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गया था और पन्ना दाई राजमहल में उदय सिंह की देखभाल करने लग गई थी। उसने उदय सिंह को अपना ही दूध पिलाया था, इसलिए उसे दाई मां भी कहते हैं। जो ही नौकर ने पन्ना दाई को बताया कि बनवीर अपनी तलवार लेके उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, त्यों ही पन्ना ने एक टोकरा उठाया, उसमें राजकुमार को सुलाया, ऊपर जूठी पतले रखी और उस नौकर को कहने लगी कि इस बच्चे को, इस उत्तराधिकारी को बचाने में मेरी मदद कीजिए। उसने उस जूठी पतलों के बीच में राजकुमार को सुलाकर उदय सिंह को महल से बाहर भेज दिया और अपने बेटे को
उसके बेटे का नाम चंदन सिंह था और उदय सिंह की ही उम्र का था। दोनों एक ही साथ के थे, एक ही उम्र के थे। उसने अपने बेटे चंदन सिंह को उदय सिंह के राजसी कपड़े पहनाए, उसका श्रृंगार किया और उदय सिंह के राजसी पलंग पर उसे सुला दिया। जो ही बनवीर आया, उसने पन्ना धाय से पूछा, बताओ उदय सिंह कहाँ है? पन्ना धाय ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उंगली से इशारा किया, लेकिन क्रूर बनवीर को बिल्कुल दया नहीं आई और अपनी तलवार निकालकर पन्ना धाय के लड़के की गर्दन अलग कर दी। पन्ना धाय स्तब्ध होकर देख रही थी, लेकिन मुंह से आ तक नहीं निकाली, क्योंकि वो अपने कर्तव्य में बंधी हुई थी। उसने तो राज का उत्तराधिकारी बचाना था। यदि वो चीखती चिल्लाती, बेटे का मुंह दिखाती, तो बनवीर को पता चल जाता कि ये उदय सिंह नहीं है। बनवीर खुश हुआ और 2 टुकड़े करके पन्ना के बेटे के और खुश होके चला गया कि तूने तो सभी उत्तराधिकारियों को खत्म कर दिया है और अब आराम से राज करेगा। पन्ना धाय अपने बेटे का माथा चूमती है, उससे माफी मांगती है कि बेटा, मैंने एक कर्तव्य के लिए, राज के उत्तराधिकारी के लिए ये तेरा बलिदान दिया है, मुझे माफ कर देना, मेरी ममता को माफ कर देना, क्योंकि आज एक ममता ने एक राज उत्तराधिकारी के लिए त्याग किया है। परमात्मा से माफी मांगी, हे परमात्मा, मुझे इस दंड के लिए माफ करना, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। रानी को मैंने वचन दिया था कि मैं उदय सिंह की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूंगी, लेकिन मैंने अपने बेटे के प्राण देकर राज सिंहासन के उत्तराधिकारी की रक्षा की है। अब पन्ना धाय नगर से बाहर निकल जाती है और उदय सिंह को लेकर कई जगह शरण मांगती है, लेकिन बनवीर के अत्याचारों के कारण उसे किसी भी राज्य में शरण नहीं मिलती, क्योंकि सभी बनवीर के अत्याचारों से डरते थे कि बनवीर आएगा, कत्लेआम मचाएगा और तुम्हारी प्रजा को काट देगा। इसलिए पन्ना धाय को किसी भी राजसी परिवार ने अपने पास शरण नहीं दी। फिर पन्ना धाय कुंभलगढ़ चली जाती है और कुंभलगढ़ जाके आम नागरिक बनके उदय सिंह को का परिचय न देते हुए, अपना परिचय न देते हुए उदय सिंह को पालती है। लेकिन कुंभलगढ़ वाले बच्चे का पराक्रम देखकर ये समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, जिसकी धाय माँ इसे पाल रही है, इसे राजसी शिक्षण दिलवा रही है, घुड़सवारी, हथियारों का चलाना, ये कोई मामूली औरत नहीं है, कोई मामूली माँ नहीं है और ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो सामंत उसे 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा देते हैं और 1542 के अंदर उदय सिंह का राज तिलक हो जाता है। उदय सिंह ही महाराणा प्रताप के पिता थे, इसीलिए उन्होंने भी बड़ी बड़ी वीरता की गाथाएं लिखी, क्योंकि कहते हैं ना कि तुखम तासीर सौंपते असर कहीं नहीं जाता। वो एक वीर खून था, त्याग का खून था, बलिदान होने का खून था। इसीलिए उस उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप की गाथाएं भी
इतिहास के अंदर सदा सदा जीवंत रहेंगी तथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। ये थी एक त्यागमयी माँ पन्नाधाय, जो माँ ना होते हुए भी माँ से ज्यादा फर्ज निभाया तथा राज के उत्तराधिकारी को उसने संभाल के रखा और एक दिन राज तिलक करवा के ही रही और अपने राज्य पर उदय सिंह ने चढ़ाई करके अपना राज्य भी ले लिया और बनवीर को सजा भी दी। यही थी पन्नाधाय की कहानी, यही था एक माँ पन्नाधाय का त्याग। जय हिंद।